मियोसिस, मियोसिस से स्टार्ट करते हैं आज। लास्ट लेक्चर से लेते हुए चलते हैं। लास्ट लेक्चर से क्या स्टार्टिंग से इसको डिस्कस करते हुए चलते हैं। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में क्या इंपॉर्टेंस होती है और किस तरीके से एक जो सिंगल सेल होती है जिसको हम कहते हैं जाइगोट, जाइगोट से पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो उसके पीछे हमारे पास जो प्रोसेस है वो है सेल साइकिल। और सेल साइकिल में दो फेजेस जो होती हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि इंटरफेज और एम फेज ऑल्टरनेट करती रहती है। दैट इज आवर सेल साइकिल एंड the first phase or the main phase is cell division, which consists of cell DNA replication and cell growth। और DNA replication और cell growth जो होती है S phase, G2 phase, ये सारी phases इसमें होंगी जिसमें कि सेल डिवीजन की तैयारी होगी। ठीक है, सेल डिवीजन की तैयारी होगी। तो यहाँ पर हमने सेल साइकिल की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ ली। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय व्हिच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divide into two daughter cells। जब ये सारी चीजें हो चुकी होती हैं तो वो डिवाइड हो जाती है। जेनेटिक कंट्रोल प्रॉपर यहाँ पर रहता है। उसके बारे में डिस्कस करते हुए हमने फेजेस देखे सेल साइकिल के, और इसमें जिस टाइप से बना रखा है वो टाइम वाइज भी है करेक्ट। टाइम वाइज कैसे करेक्ट है? क्योंकि बहुत ही कंपैरेटिवली लेस टाइम लेता है सेल डिवाइड होने के लिए। सेल डिवीजन की जो प्रिपरेशन है उसमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम लग जाता है। जैसे कि अगर 24 आवर्स हम मान के चलते हैं ह्यूमन सेल्स की बात, तो सेल डिवीजन में 1 आवर लगेगा। बाकी इंटरफेज है, तैयारी है। फिर हमने देखा कि अगर ये अनकंट्रोल रहे तो कैंसर ग्रोथ हो जाती है, मसल सेल और न्यूरॉन डिवीजन नहीं करते हैं। डी डिफरेंशिएशन के बारे में हमने पढ़ा कि जो सेल डिवाइड हो जाती है वो जी नॉट स्टेट में चली जाती हैं, और इफ रिक्वायर्ड दोज सेल्स ऑफ जी नॉट विल गेन बैक देयर प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन। फिर हमने एम फेज की बात की, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस की बात की। प्रोफेज में जिस टाइप से एस्ट्रल रे स्पिंडल फाइबर माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस बनाना शुरू कर देते हैं और थिकनिंग ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड होता जाता है, जिसकी वजह से फिर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रोफेज में मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं। कैनेटोकोर से इंडिविजुअल स्पिंडल फाइबर कनेक्ट हो जाते हैं और फिर स्प्लिटिंग होकर एनाफेज में वो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। टीलोफेज में डीकंडेंसेशन हो जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगी। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी वहां पर आ जाते हैं। Then we discussed about cytokinesis. What is the difference when cytokinesis occurs in animal cell and plant cell? उसके बाद हमने कही फिर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात की। तो इसमें हमारे पास ये 4 पॉइंट्स थे। पहला कि जो डिप्लॉयड सेल है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर पाती है ये। उसके बाद फिर जो ग्रोथ है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में थ्रू आउट लाइफ स्पैन वो इसकी वजह से होगी। एंड देन सेल रिपेयर, यानी कहीं इंजरी हो गई है तो वहाँ पर जो हीलिंग है उस दौरान जो लेयर पहले प्रेजेंट थी वहाँ पर स्किन की या किसी ग्लैंड की, वो भी माइटोसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सेल से ही होगा। एंड देन कंटिन्यूस प्लांट ग्रोथ जो है वो भी अल्टीमेटली मेरिस्टेमेटिक रीजन की जो हम बात करते हैं वहाँ पर भी माइटोसिस ही होती है। Now we are starting the meiosis. The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes। ये जो हमने बात की थी जाइगोट के फॉर्मेशन की, कि यहाँ पर स्पर्म होता है और एग है, ठीक है, ये फ्यूज हो जाते हैं और इनका जो फ्यूजन है वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन और इसका रिजल्ट होता है जाइगोट का फॉर्मेशन। यहाँ पर प्लॉइडी एन होती है और इसीलिए ये हो जाता है 2n, डिप्लॉयड जाइगोट, ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्म और एग के बारे में बता दिया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमीट्स की वजह से होता है और गैमीट्स में क्या होता है, हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ये जो गैमीट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे इनका फॉर्मेशन किया जाएगा। ये ऑब्वियसली और ऑलरेडी नहीं होते हैं बाय बर्थ, ठीक है, इनका फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये फॉर्मेशन कैसे होगा, डिप्लॉयड सेल से होगा। ठीक है, अब बाय बर्थ की बात करें तो इन केस ऑफ फीमेल्स अब ये बाय बर्थ ही होता है। ठीक है, जो गैमीट्स होते हैं, जितने भी गैमीट्स होते हैं, यानी कि हम कहें प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल वाली जो चीजें हैं वो वहां पर पहले से ही होती हैं। यानी कि इन द वोम ऑफ मदर द
child, the female child is having all the oocytes in a particular stage of development. हमने कहा होता है ना कि जो सेकेंडरी oocyte है वो अपनी मेटाफेज पर रुका हुआ होता है, मेटाफेज सेकेंड पर, ओके ना? ऐसा रिप्रोडक्शन से कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ जी सर, है ना? यस सर। तो ओगोनियम पूरा हो, oogenesis। oogenesis, तो वहां पर प्राइमरी फॉलिकल के अंदर वो मेटाफेज पर रिस्ट्रिक्टेड, मेटाफेज 2 पर रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर जब यहाँ पर निकाले जाते हैं तब वहां पर डिवीजन कंप्लीट होता है, तभी मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। और एक्चुअल गैमीट तो तभी बनता है, लेकिन अगर कहा जाए कि मेल में तो वो बर्थ के बाद ही होता है, प्यूबर्टी के टाइम पर यहाँ पर डिप्लॉयड सेल्स का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट हो जाता है टेस्टोस्टेरोन के सिग्नल से। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ डिवीजन, यानी कहने का मतलब ये है जो हैप्लॉइड सेल्स हैं वो डिप्लॉयड सेल से आती हैं, और ये स्पेशल टाइप का डिवीजन जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड है, ये जनरलाइज्ड नहीं है। जनरलाइज्ड कौन है? माइटोसिस। ये स्पेशलाइज्ड है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया है, जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो क्या कितने रह जाते हैं? हाफ, और उसकी वजह से हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। इसी को मियोसिस कहते हैं, यानी मियोसिस इज दैट पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन वेयर क्रोमोसोम नंबर आर रिड्यूस्ड टू हाफ एंड रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स और हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। अब यहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में हैप्लॉइड फेज आती रहे, इसके लिए मियोसिस जरूरी है, और फर्टिलाइजेशन होता रहे ये जरूरी है। किस चीज के लिए? जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता रहे, यानी कि डिप्लॉइड ही आती रहे। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है मियोसिस जो इंश्योर करता है हैप्लॉइड फेज, और एक है फर्टिलाइजेशन जो इंश्योर करता है डिप्लॉइड फेज को। We came across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This lead to formation of haploid gamete. The key features of meiosis are as follows. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस की जब बात करते हैं तो वहां मियोसिस आता है। क्यों? क्योंकि वही प्रोसेस है गैमीटोजेनेसिस की, गैमीट के फॉर्मेशन की। कहां? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर। So we are having meiosis here. Meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division. Okay, sequential है, एक के बाद एक आने वाले हैं, meiosis 1 और meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. What does it means? It means कि एक बार जब सेल डिवीजन होना है मियोसिस से, तो डीएनए रेप्लिकेशन बस एक बार ही होता है, यानी कि एस फेज एक बार ही आती है। आप कहेंगे सर सेल डिवीजन एक है तो एक ही बार तो आएगी, नहीं, बात ये है यहाँ पर मियोसिस 1 मियोसिस 2 बोला ना, यहाँ पर बोला टू सिक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन, सेल डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर मियोसिस 1 में भी साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर मियोसिस 2 में भी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होगा, बट एक बार सेल डिवाइड करके फिर इंटरफेज में जाती है, तो यहाँ पर आप एस फेज भूल जाओ, एस फेज यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए नहीं होगी। हो सकता है एवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान रही हो, ठीक है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो अगर 2 बार हो गया तो वही मियोसिस, वही माइटोसिस अगर 2 बार हो जाती है तो 4 सेल्स हमारे पास आ जाती है, लेकिन वो चारों डिप्लॉयड होंगे, तो कोई फायदा नहीं है। जब हमने एक स्पेशलाइज्ड काइंड का सेल डिवीजन हम कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि कुछ इसमें अलग है। क्या है? यही सिंगल साइकिल ऑफ DNA replication. Meiosis first is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase. अब यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट के इनिशिएशन की बात की गई, कोई बहुत खास बात नहीं है। इसी तरीके से माइटोसिस भी शुरू होती है, और यही रीजन है कि यहाँ पर मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड इस टाइप से लिख रखा है, क्योंकि है ये कॉमन बात, लेकिन उसके बाद भी लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंसेस तो हम बहुत सारे देखते हैं, लेकिन सिमिलैरिटीज भी तो बहुत सारी हैं। वहां पर भी माइटोसिस शुरू होने से पहले इंटरफेज में एस फेज आती है, एस फेज में ये रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट होकर आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड बनते हैं, यहाँ पर भी बनते हैं, वहां पर भी बनते हैं, ठीक है। तो एस फेज में यहाँ पर रेप्लिकेट कर गया। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं कि इनिशिएशन किस चीज से डीमार्क होता है।
शुरुआत कैसे हुई है कैसे पता चलेगा, यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन होता है तो आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स से कहने का क्या मतलब है, ये हमारे पास डिप्लॉयड है, ये मान लो आप ये 5th नंबर का क्रोमोसोम, तो ये डिवाइड होगा, सॉरी रेप्लिकेट होगा, और ये भी तो रेप्लिकेट होगा। ओके, तो दोनों रेप्लिकेट हो गए हैं, जो डिप्लॉयड हमारे पास कंटेंट है वो रेप्लिकेट हो चुका है। अब टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज, अब आप ये देख रहे हो एक सेंट्रोमियर है ये वाला, और इससे ये जो दोनों क्रोमेटिड हैं 1 और 2 कह सकते हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, आपस में कनेक्टेड हैं, और ये कैसे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दो क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं आपस में। जबकि ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में सिस्टर हैं, लेकिन एक दूसरे से देखा जाए तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। नॉन सिस्टर यानी कि इसका पहला और इसका पहला अगर सामने आ जाता है तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी, और ऐसे ही सेकंड के बारे में बात है। ठीक है, नाउ meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between them, ये एक यूनिक पॉइंट आ गया। एक यूनिक पॉइंट ये था कि होती दो बार है डिवीजन की प्रोसेस, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक बार होगा। और ये भी यूनिक पॉइंट आ गया कि भाई मियोसिस में क्या चीज होती है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पर एक टर्म दे दी गई है होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इस पे ध्यान देने वाली बात है क्या, और रिकॉम्बिनेशन दूसरी बात। तो क्या बात है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है मियोसिस में, ऐसा आप माइटोसिस में नहीं देखोगे। ठीक है, एंड रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन की तो बात ही नहीं आती है माइटोसिस में, वो काम सारा मियोसिस का ही है। तो एक कॉम्प्लेक्स टाइप का सेल डिवीजन ये कैरी आउट करते हैं। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, जबकि होता क्या है माइटोसिस में, एक बार सेल डिवीजन हो गया तो एक से 2 सेल मिल गई, खत्म बात। यहाँ पर क्या होगी, 1 से 4 सेल्स मिलेंगे, और वो चारों की चारों कैसी होंगी, नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल यानी कि वो कोई प्लांट नहीं बना सकती है अकेले। ठीक है, वो कोई प्लांट नहीं बना सकती है अकेले, वो जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो सकता है जिसमें इस टाइप के सेल्स हो। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस की बात नहीं कर रहा मैं, अदरवाइज की बात कर रहा हूँ। तो हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो एंड ऑफ मियोसिस सेकंड में बन गए। मियोटिक इवेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर फॉलोइंग फेजेस, मियोसिस 1 मियोसिस 2 दोनों में ही। सर ये जो थर्ड पॉइंट है ना, इसमें इन्होंने आगे भी लिखा हुआ नई एनसीईआरटी में। हाँ बताओ, कि रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ओके, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ये एक प्रोसेस यहाँ पर और होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये हो गया कंसाइज करने में कि मियोसिस 1 मियोसिस 2 होगा। दूसरा ये हो गया कि भाई मियोसिस फर्स्ट इनिशिएट हो जाती है कब, जब रेप्लिकेशन हो जाता है। फिर पता चलता है कि भाई होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी यहाँ पर, और रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन कहने का मतलब ये है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं यहाँ पर, चौथी बात। और पांचवी बात ये रही है हमारे पास, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स वहां पर ऊपर बोल तो दिया हल्के से कि भाई रिकॉम्बिनेशन होता है, लेकिन होगा किन के बीच में, वो यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया। ठीक है, क्या ये इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ सबको? यस सर। हाँ जी हाँ, सर। तो मियोसिस 1 मियोसिस 2 है, प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टेलोफेज 1, प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टेलोफेज 2। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मियोसिस 1। पहला है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया प्रोफेज के बारे में कि ये लॉन्गेस्ट होती है कंपैरेटिवली। अगर हम कहें तो लॉन्गर है, लेकिन मतलब ओवरऑल कहें तो ये लॉन्गेस्ट है। ठीक है, व्हेन कंपेयर्ड विद द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, लॉन्गर। अब सारा सेल डिवीजन ही 1 घंटे का है, तो अगर ये लॉन्गर होगा तो बाकी सब शॉर्टर होंगे कोई ना कोई। ठीक है, सो लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, पहली बात ये हो गई। इसके बाद फिर इट हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3
into the following 5 phases based on chromosomal behavior: leptotene, zygotene, pectine, diplotin, diakinesis. What is their pattern? Okay, what is the pattern of chromosomal behavior? On that basis, they have classified it, or they have divided it. Okay, with no clear cut boundaries, That's why we will be discussing about the significant features of each of the phase. So leptotene, zygotene, pectine, diplotin, diakinesis. Now here we are starting with leptotene. So first thing about prophase first is what? It is first meiotic division. Prophase of first meiotic division is typically longer and more complex as compared to prophase of mitosis. प्रोफेज में होना क्या था? सर प्रोफेज के बाद वो आती थी मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें होता क्या था? वो माइटोसिस के प्रोफेज में एक चीज नहीं थी जिसकी वजह से सारा खेल चेंज हो गया, और वो है रिकॉम्बिनेशन। ना रिकॉम्बिनेशन होगा, ना ही वहां पर पेयरिंग होगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, ठीक, और ना ही उसकी वजह से फिर एन बनेगा। ओके, दिस इज द डिफरेंस। जो प्रोफेज है माइटोसिस का, वहां पर कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, वहां कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। ओके, so that's why we can say the prophase of first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis. More complex, why? Because synaptonymal complex, जैसा कि लिखा है ये रहा, bivalent formation, pairing, exchange of segment, enzyme role, recombinase enzyme will be involved in this. Okay, so there are many sophistications in the operation of meiosis, prophase first of meiosis first. Okay, that's why. So further subdivided into following 5 phases based on chromosomal behavior, that is leptotene, zygotene, pectine, diplotin, diakinesis. Okay, now during leptotene stage, the chromosomes become gradually visible. Gradually visible means जैसा कि पहले हो रहा था, कहाँ? अर्ली प्रोफेज में जैसा हो रहा था वैसे ही यहाँ पर होगा। The compaction of chromosome continues throughout leptotene. कॉम्पैक्शन चलता ही रहेगा। सेकंड स्टेज आ जाती है जिसको जाइगोटीन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम जो है पेयर टुगेदर होने लगते हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनैप्स। सिनैप्सिस प्रोसेस है, सिनैप्सिस एक प्रोसेस है, ठीक है। अब यहाँ पर सिनैप्स और सिनैप्सिस में डिफरेंस है। सिनैप्स क्या होता है जरा बताओ, बोलो। सिनैप्स न्यूरल कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, न्यूरल कोऑर्डिनेशन में आता है सिनैप्स। ये सिनैप्सिस है ना, दिस इज सिनैप्सिस, लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। फिर 5 phases, that is this. Now during leptotene, एक तो विजिबल क्रोमोसोम विजिबल, दूसरा कॉम्पैक्शन, ये दो चीजें काम की हैं। जाइगोटीन में दिस स्टेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड द प्रोसेस इज एसोसिएशन विद प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनैप्सिस। यहाँ पे पेयरिंग होगी जिसको कहेंगे सिनैप्सिस। ओके, नाउ सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। कौन से पेयर्ड क्रोमोसोम? ऊपर वाले कहाँ गए? ये रहे, ये वाले, इसकी बात की जा रही। मैटरनल 23, पैटर्नल 23, सब के सब हो गए डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट होने के बाद 5th नंबर ऑफ क्रोमोसोम ले लो तो ऐसे ही दिखेगा। 5th नंबर ऑफ क्रोमोसोम ले लो आप, फॉर एग्जांपल कह रहा हूं, तो वैसा ही दिखेगा। ओके, नाउ ये होमोलोगस क्रोमोसोम है क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोमियर के दोनों तरफ जो आर्म्स है, जो लेंथ है क्रोमोसोम की, वो इक्वल है, ठीक है, इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम है। और यही जान के हमें, यही देख के हमें पता चलता है कि ओके, ये जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स हैं उनकी डबलिंग हो गई है, ठीक है। ये अलग अलग है, इसलिए लेंथ अलग अलग है। लेंथ ऑफ क्रोमेटिड सेम है, सेंट्रोमियर की पोजीशन वही है, लेकिन इनका सोर्स अलग अलग है, एक मैटरनल है एक पैटर्नल है। अब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा, लेकिन इसकी पेयरिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, वो हम जान रहे हैं। पेयरिंग होती चली जाएगी, पेयरिंग होती चली जाएगी
और अल्टीमेटली फिर यहाँ पर जाइगोटीन कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉम्पैक्शन है क्रोमोसोम्स का जाइगोटीन कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज जाइगो मीन्स होता है पेयर। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर और सिनेप्सिस, सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ मतलब वो इमेज जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें मिली है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। Of this stage indicates that chromosome synapsis is accompanied by formation of complex structure called synaptonymal complex. See like this. Okay. So ये हमारे पास क्रॉसिंग आ गई। बैंडेड है ये, बैंड्स बना दिए मैंने इस पे, so that ये ओके okay. अब ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किसके बीच में हुआ है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। नॉन सिस्टर कहने का मतलब क्या हुआ कि इस वाले डायग्राम में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं। सिस्टर क्रोमेटिड यानी कि अटैच टू वन सेंट्रोमियर। ओके, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मींस two chromatids attached to different centromere. Different centromere. बन गया synaptonymal complex. The complex formed by pair of synapsed homologous chromosome is called a bivalent. The paired homologous chromosomes, which we can see here, these are paired. Homologous chromosomes. Paired homologous chromosomes को हमने क्या कहा? Bivalent. Bivalent या tetrad. Tetrad. However, these are more clearly visible in the next stage. Next stage यानी कि टेट्राड बन चुके होते हैं कौन से स्टेज पे? जाइगोटीन पे। दिखते कहाँ हैं? पेकाइटीन। ठीक है, फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज। यानी कि प्रोफेज वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग की जो दो फेजेस होती हैं वो थोड़ी सी एज कंपेयर टू इसके ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी और ज्यादा बड़ी होगी। सो रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू नेक्स्ट स्टेज, दैट इज पेकाइटीन। अब यहाँ क्या होगा? बाइवेलेंट क्रोमोसोम अपीयर्स। अब यहाँ पे जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स बने हैं वो अपीयर होंगे यानी कि दे आर क्लियरली विजिबल। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। नोड्यूल क्या चीज होती है? नोड्यूल जो है वो साइड्स होती हैं जहां पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। अब यहाँ पर दो ही क्रॉस चेक्स हैं, दो ही क्रॉस चेक है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक हुई होगी और एक नोड्यूलेशन यहाँ हुई होगी, यहाँ पे। ओके, अच्छा, रूट नोड्यूल फॉर्मेशन हो गया। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, द साइट एट व्हिच क्रॉसिंग ओवर occurs between what is recombination nodule, it is also written here. Recombination nodule, the site at which crossing over occurs between non-sister chromatid of the homologous chromosome. ये पढ़ चुके हैं हम जस्ट अभी। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन बताइए। क्रॉसिंग ओवर, it is also an enzyme mediated process, and the enzyme involved is known as recombinase. Recombinase is that enzyme which is involved in crossing over, degrading the respective arms of that homologous chromosome at the junction of their matching. It means the recombination nodule. So at recombination nodule, recombinase work and detaches these two what we can say fragments from each other. Crossing over leads to recombination of genetic material on the two chromosome. Now see,
Crossing over lead to recombination of genetic material. How? Because now the structures can be drawn like this. Okay, but the new segments are okay. ये हो गया और ऐसे ही यहाँ पर हो गया होगा up to this. So what happens here कि यहाँ पर जब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है और उसके बाद रिकॉम्बिनेस काम करता है तो वो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होने के बाद ये इस टाइप का दिखेगा, यानी कि इसकी जो क्रोमेटिड पार्टिसिपेट नहीं की है क्रॉसिंग ओवर में वो तो एज इट इज रहेगी, लेकिन जो दूसरा क्रोमेटिड है यानी सिस्टर क्रोमेटिड इसका इस वाले का आपस में सिस्टर और इस वाले का आपस में सिस्टर, उसकी बात कर रहा हूँ, वो एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, सो क्रॉसिंग ओवर से दो क्रोमोसोम बन गए, रिकॉम्बिनेशन सॉरी क्रॉसिंग ओवर दो क्रोमोसोम्स का हो गया और जेनेटिक मटेरियल वहां पर एक्सचेंज हो गया। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीट बाय एंड ऑफ पेकाइटिन, सॉरी कंप्लीटेड बाय, लेकिन शुरू कब हो गया था? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने के साथ। वो कहाँ हुआ था? जाइगोटीन में। अब क्या है? पेकाइटिन। तो पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होगा, हाँ। खत्म भी हो जाएगा, हाँ। ठीक है, सो बाय द एंड ऑफ पेकाइटिन रिकॉम्बिनेशन इज ओवर। The beginning of diplotin is recognized by dissolution of synaptonymal complex. जब काम हो गया तो अब ये जुड़े हुए क्यों रहेंगे? ये एक दूसरे से डिटैच होंगे। तो सबसे पहले जो नोड्यूल बना हुआ था, नोड्यूल will disappear. Now what? During this phase, chromosomes are fully condensed and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. अब मैं कहूंगा ये वही काम हो रहा है जो कि माइटोसिस में होता है मिडिल और लेट में। मिडिल और लेट तक जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो प्रिपेयर हो चुके होते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका फॉर्मेशन क्लियरली हमें दिखता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? असेंबल टू फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड इन विच क्लास, इन विच स्टेज? सर उसमें ऊपर प्रोफेज 1 में क्या प्रोफेज 1 में? फुल्ली कंडेंस तो तब होंगे ना, मतलब ये सब इन सब प्रोसेस से पहले। हाँ, किन सब प्रोसेस? नहीं अब हुए हैं। क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस नहीं, फुल्ली कंडेंस करने का मतलब देखो ये है कि यहाँ पर अभी रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक्ट किया था। ठीक है, और रिकॉम्बिनेज एंजाइम के ये म्यूट करो, अभी यहाँ पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक्ट किया था और जब रिकॉम्बिनेज एंजाइम एक्ट करता है तो जाहिर सी बात है ना भाई, वहां पर लोकल डीकंडेंसेशन तो हो ही गया होगा ना, वो बीच में से टूट गया ना, बीच में से टूट गया, थोड़ा खुल गया होगा, अब वो फिर से फुल्ली कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा। सो ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, ये इसलिए लिखा है। एंड meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. स्पिंडल फाइबर अब बनने लगेगा और होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करने की तैयारी होने लगेगी। ठीक है, by end of dikainasis the homologous the nucleolus disappears and nuclear membrane also break down. Dikainasis represent transition to metaphase. So transition to metaphase में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं? पहला, टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata. ये क्या चीज होती है जरा मुझे बताओ, कोई भी बताओ, आपको पता है क्या टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasma और chiasmata? की पोजीशन chiasmata होता है। हाँ, ये जो है ना ये इधर होने लगता है, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऐसे था, अब ये जो है एक दूसरे से, ये जो क्रॉस है, ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस एक दूसरे से, ये जो क्रॉस है ये एक दूसरे से अलग होने लगेगा, टिप पे आएगा, उसके बाद फिर पूरा ही अलग हो जाएगा। सो टर्मिनलाइजेशन, तो यहाँ पर डिप्लोटीन में हुआ डेसोल्यूशन और उसके बाद फिर जो टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवलेंट टू सेपरेट, अच्छा टेंडेंसी टू सेपरेट भी शुरू हो जाता है डिसोल्यूशन के साथ साथ, और एक्स शेप स्ट्रक्चर chiasmata बन जाता है डिप्लोटीन में, जबकि डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो जाता है और एट द एंड ये स्पिंडल फाइबर डेवलप हो चुका होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही होती है और ट्रांजिशन टू मेटाफेज है। मेटाफेज में क्या होगा? इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे। फिर क्या होगा? इक्वेटोरियल प्लेट पर आने के बाद ये एक अलग अलग पोज पर जाएंगे। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट फेज वो है कि द स्पिंडल फाइबर्स
are attached only to नहीं, spindle fibers are attached